नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के बारे में। क्या ये कोई नई सरकारी स्कीम है? क्या इसमें स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है? और क्या रिटायरमेंट के बाद मेडिकल खर्च के लिए पेंशन मिलती है? इस वीडियो में हम पूरा सच बिना किसी भ्रम के जानेंगे। और पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी जो पहले आई हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई भी इस जानकारी में डालूं, ताकि आपको तुरंत पहले मिल जाए, आपके नोटिफिकेशन पे आ जाए। आप बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो आइए हम आज एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना आखिर है क्या, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात समझ लीजिए आप लोग, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम कोई अलग से घोषित सरकारी योजना नहीं है। ये कोई अलग से घोषित ऑफिशियल स्कीम नहीं है। यह नाम आमतौर पर इन 3 चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, एनपीएस के जरिए रिटायरमेंट के बाद हेल्थ खर्च की प्लानिंग। नंबर 2, एनपीएस से मिलने वाली पेंशन का उपयोग मेडिकल खर्च के लिए। एंड नंबर 3, एनपीएस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस को मिलाकर बनाई गई नई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे एनपीएस में स्वास्थ्य बीमा मिलता है या नहीं मिलता है। तो लोगों को ये लगता होगा, ये जैसा नाम है इसका स्वास्थ्य, एनपीएस स्वास्थ्य, तो इसमें क्या बीमा भी मिलता है? तो सीधा इसका आंसर है नहीं। एनपीएस में कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। एनपीएस एक पेंशन स्कीम है, ना कि एक इंश्योरेंस स्कीम। तो आपको इस चीज की क्लैरिटी रखनी चाहिए। एनपीएस एक पेंशन स्कीम है, ना कि एक इंश्योरेंस स्कीम। पार्ट 3 में हम बात करेंगे फिर स्वास्थ्य पेंशन शब्द क्यों बोला जाता है। तो इसमें फिर ऐसा क्यों बोला गया है एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन। अब इसमें भी समझ लीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा खर्च होता है इलाज और दवाइयों का। इस वजह से एनपीएस से मिलने वाली मंथली पेंशन इन मेडिकल खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। इसलिए लोग इसे हेल्थ एक्सपेंस ओरिएंटेड पेंशन प्लानिंग भी कहते हैं। पार्ट नंबर 4 में आप जान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या स्थिति है इसमें। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उन्हें क्या मिलेगा इसमें। इसमें सीजीएचएस एंड स्टेट हेल्थ स्कीम आती हैं। डिपार्टमेंट एंड पीएसयू का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसके साथ एनपीएस से भी पेंशन मिलती है, यानी इलाज का खर्च, हेल्थ स्कीम, रेगुलर इनकम, एनपीएस पेंशन। तो इसी के कॉम्बिनेशन में लोग इसे एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन प्लानिंग भी कहते हैं। पार्ट 5 में हम आपको बताएंगे प्राइवेट सेक्टर या कॉमन सिटीजन के लिए इसमें क्या बेनिफिट है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या इंडिविजुअल एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, तो कोई सरकारी हेल्थ स्कीम नहीं मिलेगी। आपको खुद ये काम करना होगा। एनपीएस अकाउंट यानी रिटायरमेंट के लिए इनकम बनानी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल एक्सपेंस के लिए आपको करना होगा। सीनियर सिटीजन हेल्थ कवर यानी कि 60 प्लस एज वालों के लिए भी आपको करना होगा। पार्ट 6 में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके टैक्स बेनिफिट भी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट 80 सीसी D1 का मिलता है, और 80 सीसी D1B जो होता है उसमें एक्स्ट्रा जो 50,000 आप डिपॉजिट करते हो उसका मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स जो बेनिफिट होता है वो 80D का होता है। उसमें सेल्फ अपने लिए या फैमिली या सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट होता है। तो सही प्लानिंग से टैक्स भी बचेगा, भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अब हम पार्ट 7 में आपको बताएंगे कौन लोग इस एनपीएस पेंशन प्लानिंग को अपना सकते हैं। पहले तो इसमें नंबर 1 सरकारी एम्प्लॉयज जो होते हैं, दूसरा बैंक या पीएसयू कर्मचारी जो होते हैं, तीसरा 30 से 50 एज ग्रुप वाले लोग भी कर सकते हैं, और चौथा जिनके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं वो भी कर सकते हैं। नंबर 5 जो रिटायरमेंट के बाद मेडिकल डिपेंडेंसी